नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया। क्या ज्ञानेश कुमार की दुकान बंद हो गई? जो सूर्यकांत जस्टिस सूर्यकांत के सामने अकड़ रहे थे कि नहीं, हम तो आसाम में एसआईआर नहीं करेंगे। क्या भाजपा ने फिर एक बार साबित कर दिया कि चुनाव आयोग जो है वो उनसे जुदा नहीं है? खबर है आसाम में वोटर की नागरिकता की जांच बिना होगा एसआईआर। निर्वाचन आयोग बना रहा है नया मॉडल। आज से 12 राज्यों में प्रक्रिया शुरू। मैंने बोला बड़ा अजीब है, एसआईआर भी होगी और नागरिकता की जांच भी नहीं होगी। जो बिहार में ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बता रहे थे, वो चुनाव आयोग को क्या हो गया जो आसाम में जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? दिल्ली के 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में मंगलवार से मतदान सूची का स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू हो गया। इसमें तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं, जहां 2026 में चुनाव प्रस्तावित है। लेकिन आसाम में अभी एसआईआर का शेड्यूल तय नहीं हुआ। वहां नागरिकता की जटिलता को देखते हुए आयोग ने एक अलग मॉडल तैयार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार आसाम में मतदाता सूची की समीक्षा तो होगी, लेकिन वोटर्स की नागरिकता की जांच नहीं की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि असम में एनसीआर प्रक्रिया अभी अधूरी है, इसलिए राज्य के लिए अलग दिशा निर्देश जारी होंगे। असम में 1971 से 1987 के बीच जन्म लोगों की नागरिकता को लेकर अभी उलझन बनी हुई है। 1985 में असम समझौते के तहत 1971 के बाद आए बांग्लादेशी को वापस भेजने का प्रावधान था। बाद में 1997 में चुनाव आयोग ने संदिग्ध नागरिकता वाले वोटरों को डी वोटर्स की श्रेणी में रखा। एनआरसी प्रक्रिया के बाद 19 लाख नाम सूची से हटाने की सिफारिश की गई थी, लेकिन अब वो विवादों में फंस गई है। अब आयोग की मंशा है कि जब तक नागरिकता मुद्दे का समाधान नहीं होगा, असम में एसआईआर के दौरान नागरिकता जांच को स्थगित रखा जाएगा। बीएलओ घर घर जाके सुनिश्चित करेंगे कि कौन मतदाता क्षेत्र का स्थायी निवासी है, कौन बाहर चला गया है और जीवित नहीं है। देश भर में 12 राज्यों में लगभग 51 करोड़ वोटर्स के नामों की समीक्षा होगी। इस प्रक्रिया में 5.33 लाख बीएलओ, 7 लाख बीएलए की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे अभियान के दौरान गलतियों के सुधारा जाना, नए वोटर जोड़े जाना, मृत या डुप्लीकेट के नाम हटाए जाना। बढ़िया खबर है। और कैसा चुनाव आयोग झुकता है, इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता। अब क्या उलझी क्या है गुत्थी जो आसाम में नागरिकता की गुत्थी उलझी हुई है। अब उसके लेके जो नए मॉडल की बात कही है वो ये है कि दरअसल बाकी देश में 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोग भारतीय नागरिक माने गए, लेकिन 1985 से असम समझौते में इस पर जोर था कि 1971 की जंग के समय भारत आए बांग्लादेशी को वापस भेज जाएगा। ऐसे में 1971 से 87 के बीच जन्मे लोगों पर भी उलझन पैदा हो गई। इसके बाद 2 और मौके पर नागरिकता का मुद्दा उलझता गया। आसाम समझौते के क्रियान्वयन में देरी हुई, फिर चुनाव आयोग पर विदेशियों को मतदान सूची से हटाने का दबाव बढ़ा, तो 1997 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल ने तय किया कि इस संदिग्ध नागरिकता वाले मतदाता डी यानी डाउटफुल श्रेणी में रखा जाएगा। उनके नामों की सूची में तो होंगे, लेकिन नागरिकता की पुष्टि तक वे मतदान नहीं कर सकेंगे। डी वोटर्स के नाम विदेशियों की पहचान के लिए बने ट्रिब्यूनल्स को सौंपे गए। 1,10,000 डी वोटर्स के लिए 100 ट्रिब्यूनल बनाए गए। असम में नागरिकता निर्धारण का तीसरा अहम मोड़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 और 2010 के बीच अनेक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एनआरसी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। यह 2019 तक चली। इसके बाद 19 लाख नाम मतदाता सूची से हटाने की सिफारिश आई। राजनीतिक विवाद छिड़ा और वह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। सूत्रों के अनुसार आयोग की मंशा है कि नागरिकता मुद्दे का समाधान होने तक
राज्य में मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान नागरिकता का सवाल छोड़ दिया जाएगा। आयोग असम में एसआईआर के दौरान घर घर जाकर वोटर की पुष्टि करेगा। देखा जाएगा कौन मतदाता विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के सामान्य बाशिंदे हैं, कौन बाहर जा चुके हैं या जीवित नहीं है। असम में अंतिम गहन समीक्षा के समय 2004 में 1,70,00,000 मतदाता थे, जो अब 2,60,00,000 हो चुके हैं। ये यहाँ की फैक्ट है। अब सवाल ये है कि पूरे बिहार के चुनाव में अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी एक ही बात को बार बार दोहराते रहे कि घुसपैठियों के भरोसे सत्ता में आना चाहता है इंडिया गठबंधन, जिसे बिहार में महागठबंधन बोलते हैं। लेकिन एसआईआर करने के बाद भारी विरोध के बावजूद भी, सर्वोच्च न्यायालय में कई केसेस चले, इसके बावजूद भी, सर्वोच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणियों के बावजूद भी जो मतदाता सूची फाइनल फ्रीज की गई, उसमें भी बहुत सारी विसंगतियां हैं। मतदाता सूची में से जो नाम हटाए गए, उनमें से कितने स्थानांतरित हुए, कितने मृत्यु पा गए, कितने घुसपैठिए मिले, इस पे सब मौन है। चुनाव आयोग को बार बार यह पूछा जा रहा है कि आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये कहा था कि बिहार में बहुत सारे घुसपैठिया हैं, कुछ नेपाल के हैं, कुछ म्यांमार के हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, और उन्हें चिन्हित करने के लिए एसआईआर जरूरी है। अब एसआईआर हो चुकी है, मतदान भी हो रहा है परसों के दिन, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ये नहीं बता पाया कि कितने घुसपैठिए हैं उनको मिले, ना गृह मंत्री बता पाए कितने घुसपैठिए मिले। घुसपैठिए ये हवा बना के रखा है सत्ताधारी पक्ष ने। जो भी मुस्लिम है उन्हें वो घुसपैठिए दिखाई देता है क्या, ये सवाल है। बांग्ला भाषा बोलने वाला हर मुसलमान क्या बांग्लादेशी है क्या, ये सवाल है। उर्दू बोलने वाला हर इंसान घुसपैठिया है क्या, ये सवाल है। और यदि ये घुसपैठिए इतने थे जिसके लिए एसआईआर करवाई गई और बहुत सारे नागरिकों को निकाला गया, ऐसा दावा करते लेकिन नंबर नहीं बताते, तो लोकसभा चुनाव में क्या इसी घुसपैठियों के भरोसे नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में सांसद चुनवा के लाए क्या? इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं देते। फिर घुसपैठियों के नाम पे सबसे ज्यादा सुबह से शाम तक कैंपेन चलाने वाले आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, बंगाल का पूरा आसाम का डेमोग्राफी बदल गया, यह हम होने नहीं देंगे। बहुत सारे घुसपैठिए हैं, कितने घुसपैठिए हैं कोई बता नहीं पाए। उनको सत्ता में आके 5 साल पूरे हो गए, कितने घुसपैठी चिन्हित हुए ये नहीं बता पाए। इसी के चलते वहां एसआईआर नहीं होनी थी। महाराष्ट्र, जहां पूरा विपक्ष चाह रहा है लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चाह रहा है, क्योंकि जिस सूची पे लोकसभा चुनाव हुए वहां तो पार्टी हाशिए पे आ गई, सिंगल डिजिट पे आ गई। उसके बाद चुनाव सूची में कई मतदाता जोड़े गए, जिसकी परिणति ये हो गई कि भाजपा फिर विधानसभा में सत्ता में वापस आ गई। अब भाजपा चाहती है कि पुरानी लिस्ट जिसमें वो सत्ता में मुंबई में आई, उसी लिस्ट के भरोसे नगर निकाय के भी चुनाव हो, स्थानीय चुनाव निकाय के भी चुनाव हो, ताकि अपन सत्ता में बने रहे। महाराष्ट्र में एसआईआर करने का सारा विपक्ष रास्ते पे उतरा, लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं। यहां लोकल बॉडीज की इलेक्शन, स्थानीय निकाय के चुनाव के होते हुए भी उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है और केरल में भी हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि निकाय के चुनाव है इसलिए नहीं होने दे रहे। विसंगति है। आसाम में उन्हें कहा कि नहीं हो सकता एसआईआर, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा जिस सूची से सत्ता में आए उसी सूची को बरकरार रखेंगे। फिर जब सर्वोच्च न्यायालय ने डंडा दिया
तो उसके सामने जो अकड़ने वाला चुनाव आयोग ने कहा कि जब होगा लेकिन फिर बीजेपी का भी तो साथ देना है, होगा लेकिन एक अलग मॉडल में होगा। ये पहला एसआईआर होगा देश का जहां नागरिकता नहीं देखी जाएगी और बिहार में नागरिकता ही मुख्य देखी जाएगी, यही बोला गया था। धन्य है चुनाव आयोग। जब एक से देखता हूं मैं तो भांति भांति के चेहरे दिखते हैं। हर राज्य में चुनाव आयोग का एक अलग चेहरा है। सत्ता में कौन है इस हिसाब से चुनाव आयोग के मुखौटे बदलते रहते हैं। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।